अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी दोस्तों का खैर मकदम है मेरे इस वीडियो में। मैं वापस से अपने लॉफ्ट का और अपने पिजन्स का आपको शौक़ कराना चाहता हूँ। मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था चैनल पे, ही मेरा दूसरा वीडियो है जो मैं बाकायदा बनाकर आप अपलोड कर रहा हूँ। वैसे मैं शॉर्ट्स वगैरह अपलोड करता हूँ जैसे आप लोग जानते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों से बात कर लेता हूँ थोड़ा, अपने कबूतरों को हेल्दी किस तरीके से रखना चाहिए। और ये देखिए कितने एक्टिव है माशाल्लाह, पर ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। मैंने तकरीबन जब बर्ड्स को रखना शुरू किया पिजन्स, तब मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि हर एक फैंसियर को करना पड़ता है जो कि नया नया इस फील्ड में आता है। आपको शौक़ होता है, आप बर्ड परचेज़ कर लेते हैं 5,000 10,000, पर उसकी केयर कैसे करना है ये ना आपको बेचने वाला बताता है ना आप उतना रिसर्च करते हैं, क्योंकि आप एक्साइटेड रहते हैं और हर कोई बस बर्ड लेना चाहता है। पर उसकी प्रॉपर केयर, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, अगर वो बीमार हो जाए तो कौन सी मेडिसिन उसको देना चाहिए वगैरह, इस पे हम आम तौर पर ध्यान नहीं देते हैं। और इस वजह से क्या होता है, जब बर्ड बीमार होता है तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि अब इसको क्या करना चाहिए। 17 तरीके की चीज़ें हम सोचते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, मैंने भी की थी, पर रिज़ल्ट मिलने तक बाज़ औक़ात काफ़ी देर हो जाती है कि आपका बर्ड्स आपके हाथ से निकल जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैंने जो पहला पेयर परचेज़ किया था वो आते ही बीमार हो गया और फिर बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा और आखिरकार वो एक हफ़्ते में ही एक्सपायर हो गया। उसके बाद मैंने जो पेयर ख़रीदा था, ये पेयर था, ये जो मेल अभी गया है ये मेल था और ये फ़ीमेल थी। ये फ़ीमेल जो है कुवैत से डायरेक्टली इंपोर्ट की हुई है, 2017 का बर्ड है, इसका रिंग भी है। कुवैत के अलमीरी ब्रीडर है, उनके पास से ये इंपोर्ट की हुई है। डायरेक्ट मैंने नहीं की थी, मैंने जिससे लिया था केरला से लिया था, केरला के थ्रू आई थी ये बर्ड, तो वहाँ केरला में इसको इंपोर्ट किया गया था। इसकी रिंग है, तो इसकी क्वालिटी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही बेहतरीन शो क्वालिटी का बर्ड है ये। इसी के बाद से मेरे पास से आगे बढ़ी है जो नस्ल है। उसके बाद मैंने एक ये पेयर, ये जो मेल हैं इसके साथ एक फ़ीमेल थी, ये क्रॉसिंग में है, जंबो साइज़ में नहीं है। इसके साथ एक येलो कलर की फ़ीमेल थी, वो मैंने परचेज़ किया, लेकिन ये भी आते के साथ बीमार हो गए। और फिर मुझे उस वक्त तक तो मैं थोड़ा जैसे कि जान चुका था मेडिसिन वगैरह के बारे में, इसलिए मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। पर फिर भी इन लोगों ने काफ़ी डिस्टर्ब किया मुझे और फ़ीमेल बच नहीं पाई, क्योंकि वो कई तरीके की बीमारियों का शिकार हो गई थी। सूखे में भी आ गई थी, वॉर्म्स भी थे उसके अंदर, और तेड़ी में भी आ गई थी, इसे कहते हैं नेक ट्विस्टिंग। तो परेशानी हुई थी मुझे काफ़ी। उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा, अच्छे ब्रीडर्स से जो वर्ल्ड क्लास है उनसे बातचीत कर डाइट वगैरह का बहुत ध्यान, ग्रिड कितनी इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें मैंने देखी और फिर ये सारी परचेज़ की। मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप 10-12 पेयर पालने का शौक़ ना करें, एक ही पालें, लेकिन उसकी केयर, वो जो प्रॉपर मेडिसिन है, और सबसे इम्पोर्टेंट, मेडिसिन तो बात की चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका डाइट। आप उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दें, पूरा डाइट सही रखें उसका, भले ही एक पेयर पालें आप, तो माशाल्लाह से वो बहुत बेहतरीन कंडीशन में रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। तो मैं अपने बर्ड्स के लिए कौन सी मेडिसिन वगैरह यूज़ करता हूँ, मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम और लिवर टॉनिक वगैरह, वो आपको सब बताऊँगा मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में। और अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो अब तो माशाल्लाह से मुझे इल्म हो गया है काफ़ी, तो अगर आपको कुछ परेशानी होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको
उसका जवाब दूंगा। तो इनका जो फीड है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं किस तरीके का फीड यूज़ करता हूँ। ये देखिए, ये मिक्स फीड है, इसमें 10 तरह की चीज़ें हैं। ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ जवार देना है, बाजरा देना है, आपको सारी चीज़ें उसको देनी होगी। इस फीड की इन्फॉर्मेशन भी समझो, इसमें 10 तरीके की चीज़ें हैं, इसकी क्वांटिटी वगैरह सब बराबर रखनी होती है। और उसके अलावा मैं स्पेशल फूड के तौर पर उनको रोज़ाना, मेरे पास जैसे फ़िलहाल मेरे घर पर 12 बर्ड्स हैं टोटली, 3 पेयर है ब्रीडिंग, उसमें उनके चिक्स होते रहते हैं। तो मैं जो मूंगफली होती है उनको, ये रोज़ाना मैं इस कप से 1.5 कप सभी के अंदर, सभी को 1.5 कप, छोटे चाय के कप से 1.5 कप मैं देता हूँ शाम के वक्त। क्योंकि सुबह देंगे अगर इनको तो फिर वो दिन में दूसरी चीज़ें खा नहीं पाते, क्योंकि वो वक्त लगता है उसको हज़म होने के लिए और भूख को उतनी नहीं लगती उनको। इसलिए बेहतर है कि शाम को दें बंद करने से पहले, तो रात भर उनको टाइम मिलेगा, रात भर में वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। और सर्दियों के दिन हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे उनकी जो फीदर्स में जो चमक आती है ना, माशाल्लाह, कुछ वक्त पहले तक कुछ ख़ास चमक नहीं थी जब मैं ये नहीं देता था। उनके जो फीदर क्वालिटी है उसके लिए फ़ैट और उसमें जो सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी है। उनको एक्टिव रखते हैं, इनका वेट गेन अच्छा होता है माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन तरीके से हेल्दी रहते हैं आपके बर्ड। क्योंकि देखिए फ़ैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बर्ड्स के लिए। और फ़ैट अक्सर हम अगर मिक्स दाना भी देते हैं ना तो उसमें फ़ैट वाली आइटम्स हम ऐड नहीं करते, क्योंकि वो आमतौर पर महंगी होती है। तो आप सनफ्लावर सीड, से फ्लावर सीड्स, कुसुम बीज, से फ्लावर सीड जिसे कहते हैं, कुसुम बीज, कुसुम दाना, ये यूज़ कीजिए। और क्योंकि जैसे मूंगफली जो पीनट होते हैं वो तो महंगा पड़ता है हर किसी को, जैसे 140 रुपये केजी है वो। अगर आप 1-1.5 कप भी अपने 12-15 बर्ड्स में देते हैं तब भी 250 ग्राम 3 दिन चलेगा। 1.5 कप जो टी का कप होता है उसके हिसाब से अगर आप देंगे तो थोड़ा महंगा पड़ जाता है। आई थिंक 2.5 किलो लग जाएगा, आप मुझे 2.5 किलो लगता है 1 महीने में। तो ये हो जाता है ऑलमोस्ट 280 और 350 रुपये का हो जाता है। तो अगर आपको ये महंगा पड़ रहा है तो आप से फ्लावर और सनफ्लावर सीड्स आप दे सकते हैं, जो कि बेहतरीन है, उसका भी अच्छा काम है। ये आपको क्वांटिटी वगैरह ध्यान में रख के देना चाहिए, सब मिक्स कर कर। ये मेरा नया पेयर अप हुआ है, इसको ये तो सेल हो गया है, मेरे दोस्त को ही दिया है मैंने। तो मॉल्टिंग पे है मेल अभी, और ये फीमेल है रेड कलर में जो दिख रही है आपको। बाकी ये एक पेयर है जिसके एग्स है, ये फीमेल है, ये इसका मेल है। ये दोनों ही घर के हैं मेरे, जो फर्स्ट पेयर परचेज़ किया था उसके बच्चे हैं। उसके बाद ये एक फ़ीमेल है, ये भी घर की ही फ़ीमेल है, इसकी भी एग है। और ये एक पेयर है, इसका भी एग है। ये चिक्स है, मैं इनकी जो टेल है उसको निकाल देता हूँ बचपन में, क्योंकि इससे कुछ फ़ायदा होता है, जैसे कि उनका वेट गेन अच्छे से होता है। और दूसरा ये जो टेढ़ी हो जाती है ना टेल, तो टेढ़ी टेल होने का बचपन में जो कि बेबी फीदर्स रहते हैं तो वो पर रखने की वजह से वो एक साइड हो जाती है, बैलेंस नहीं रहता, तो बर्ड ख़राब दिखता है बाद में, वो हमेशा के लिए वैसी हो जाएगी। इसलिए उसको निकाल देता हूँ। फिर वो 10 पर जब साफ़ हो जाते हैं उसके जो 10 कली जिसे कहते हैं, तो फिर वो ख़ुद से अच्छे से उसको ये कर लेते हैं। देखिए ये दोनों मेल है, ये 5 पर है और ये भी 5 पर है, 5 कली इसे कहते हैं, 5 कली पर है। ये दोनों मेल है। ये मॉल्टिंग कर रहे हैं अभी, इसलिए रफ़ है इनके फीदर्स वगैरह।
जब ये 10 पर साफ़ करेंगे तब मैं इंशाल्लाह इनके दुम को प्लग कर लूँगा, निकाल दूँगा और फिर से जो टेल आएगी, या ख़ुद से भी आप उन्हें ग्रो करने का मौका दे सकते हैं, वो ख़ुद से ही अच्छी उगा लेंगे, वो मज़बूत होगी और ख़ूबसूरत होगी। तो आप डाइट का प्रॉपर ध्यान रखें। इसके अंदर मैं जो डाइट यूज़ करता हूँ उसमें 12 चीज़ें, 10 से 12 चीज़ें, उसमें सनफ्लावर से फ्लावर सीड्स भी ऐड है और 13 चीज़ें टोटल, जो पीनट या सेंगदाना, मूंगफली इसे कहते हैं, उसको पकड़ लिया जाए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इनके लिए, इनकी हेल्थ के लिए। इसके अलावा मैं ऑस्टोवेट प्लस वाइमरॉल जो होता है ये हफ्ते में हर दो जैसे आप आज दिया है आपने, फिर 2 दिन गैप कीजिए, फिर तीसरे दिन दीजिए 5 ml 1 लीटर पानी में। और जो लिवर टॉनिक है, ब्रूटॉन, सब जानते हैं, वो आप हफ्ते में 1 बार दीजिए। बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे आपको। उसके अलावा ग्रिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है बर्ड के लिए। आप उनको कितना भी अच्छा खाना देंगे तो ग्रिट ये बहुत ज़रूरी होती है। ये मैं केरला से मंगवाता हूँ। सुभाष भाई है केरला के, उनसे मंगाता हूँ। आपको दिखाता हूँ ग्रिट का पैकेट। ये असल में इतना, ये जो जगह दिख रही है आपको, यहाँ पहले हम रहा करते थे, अब नहीं रहते, तो इसकी साफ़ सफाई उतनी नहीं करता हूँ मैं। ये देखिए पिजन ग्रिट है, ये सुभाष पिजन लॉफ्ट की। इसमें नंबर भी है इनका दिया हुआ। देखिए पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट केरला का नंबर इनका 9495342377। बहुत ज़रूरी है ये ग्रिट। इसके अलावा मेडिसिन वगैरह भी, जैसे कि ऑस्टोवेट है, ये ब्रूटॉन है। उसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पिजन्स के अंदर ग्रीन बीट करते हैं, वो हरी पॉटी करते हैं और फिर सुकड़ के बैठते हैं और उसके बाद टेढ़ी में चले जाते हैं। जो टेढ़ी में जाना इसे कहते हैं, या नेक ट्विस्टिंग कहते हैं, जो अपना गर्दन को घुमाने लगते हैं, उल्टियाँ करने लगते हैं। उसके लिए आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना है। मैंने भी ऐसे सुनकर तरह तरह की मेडिसिन फार्मूले जो लोग बनाते हैं, वो सब सुनकर मेरा भी बहुत नुकसान हुआ। लेकिन जो साइंटिफिकली उस बीमारी के लिए एंटीबायोटिक है वो है एनरोफ्लॉक्सेसिन ई स्ट्रॉन्ग 10% करके आता है, मैनकाइंड का है ये। बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट है इसका। इसको आपको देना है 1 ml 2 ml पानी में, सिर्फ 2 बूंद डालना है सुबह शाम, और अपने बर्ड्स को पिला देना है पकड़कर सिरिंज वगैरह से। 7 दिनों तक देना है। 7 दिन से पहले आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। उल्टियाँ रुक जाएंगी, ग्रीन बीट करना वो कम कर देगा बिल्कुल। यही एक चीज़ आपको देना है। जब आप देखेंगे ग्रीन बीट कर रहा है पानी की तरीके की, या सुकड़ के बैठ रहा है, उल्टी हो रही है, आप वो दीजिए। बेहतरीन चीज़ है और कोई और चीज़ आपको देने की ज़रूरत नहीं है ये देने के बाद। ये बात आप ध्यान रख लीजिए। इसके अलावा अगर और कोई प्रॉब्लम है आपके पिजन को, मैं कोशिश करूँगा एक एक करके वीडियोस अपलोड करने की। तो मेरा मकसद ये है कि मुझे लाइक्स चाहिए, शेयर चाहिए, व्यूज़ चाहिए, ऐसा नहीं है मेरे लिए। ये तो मेरा शौक़ है, उसी हिसाब से बना रहा हूँ। लेकिन आपको जो मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे आधी रात को भी फ़ोन कर सकते हैं, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो नुकसान हुआ, जो चीज़ें मुझे सहनी पड़ी है, वो किसी और को सहना ना पड़े। क्योंकि मुझे पता है कि जब इंसान इतने शौक़ से लेकर आता है और वो बीमार हो जाता है, फिर उसको सही जानकारी नहीं रहती, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो उसको कितनी तकलीफ़ होती है जब उसका बर्ड एक्सपायर हो जाता है। तो इसलिए आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, कभी भी मैसेज कर सकते हैं। आप रात के 2 बजे 3 बजे भी करेंगे तो मैं आपको, अगर मुझे दिख गया आपका कॉल तो मैं उठाऊँगा, और ऐसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है।
कि मदद करने के लिए मैं आपकी हमेशा तैयार हूँ। जितना मुझे आता है मैं बोल दूँगा, जो नहीं आता है तो बोल दूँगा कि भाई आप किसी से और से पूछ लिए, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं। तो आप बेफ़िक्र रहिए, अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो इंशाल्लाह मैं आपको जानकारी दूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर बाद में किसी वक्त। अस्सलाम वालेकुम।